नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने चारों तरफ से घेर कर हमला कर दिया। अभी तक 1200 से अधिक ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बच्चों को जिंदा जला दिया गया, स्त्रियों को बंधक बनाकर उनके साथ रेप किया गया और सैनिकों की और आम नागरिकों की गोली मारकर हत्या करने के बाद गर्दन को भी धड़ से अलग कर दिया गया। इतने खूंखार आतंकवादी हमास का भारत के अंदर बैठे हुए कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। और ये देखिए, ये तब है जब भारत का उस फिलिस्तीन या हमास से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। हमसे हजारों मील दूर वो देश और उसके जो चाहने वाले हैं वो भारत में बैठे हैं, जहां एक तरफ कश्मीर में बहुत सारे लोगों ने तख्तियां लेकर के उस हमास के पक्ष में जुलूस निकाला, फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाए और इजराइल को विरोधी और आतंकवादी कहा। वहीं आपको बता दूं, जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल है, वो काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीत रजा ने यह कह दिया कि हम हमास को आतंकवादी मानते ही नहीं, वो तो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फ्रीडम फाइटर हैं। और वो कहते हैं कि हम फिलिस्तीन को जो समर्थन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको सताया गया है। किसको? वो फिलिस्तीन को सताया गया बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से इजराइल का प्रधानमंत्री ही बड़ा आतंकवादी है। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू आतंकवादी है और जो कार्रवाई हमास ने की है हम उसका समर्थन करते हैं, सीधा समर्थन किया है। तो अब आप सोचिए, इस मानसिकता के लोग भारत के अंदर बैठे हैं कि वो इतने खूंखार आतंकवादी संगठन और उनके हमले को जायज ठहरा रहे हैं। कल को अगर पाकिस्तान ने भारत के अंदर हमला किया तो ये किधर खड़े होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। और भारत में बैठे हुए कुछ कट्टरपंथी लोग ये कह रहे हैं कि हमास तो ठीक है, हम हमास के साथ खड़े हैं। सोचिए, हमास को कह रहे हैं कि हमास ने जो किया ये तो ठीक है, आतंकवादी तो इजराइल है। वो इजराइल जो आतंकवाद से मुकाबला कर रहा है, जो आतंकवाद को मिटाने की बात कर रहा है, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल को आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, हमास को आतंकवादी कह रहे हैं, इसलिए मोदी जी भी वो कहते हैं गद्दार हैं। अब आप सोचिए, वो कहते हैं हम तो मुसलमान के तौर पर इस देश में एक होना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इसको होने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी पर दोष है। और ये किसने कहा है? मौलाना तौकीत रजा। कौन है मौलाना तौकीत रजा? ये मौलाना तौकीत रजा इत्तेहाद मिल्लत, ये उसके काउंसिल के प्रमुख हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के हेड मौलाना तौकीत रजा का ये पहली बार नहीं है। जब भी कभी भारत के अंदर भी कोई ऐसी कार्रवाई हुई है कि सेना ने आतंकवादियों पर कार्रवाई की हो, कहीं लव जिहाद की बात हुई हो, उन पर कार्रवाई हो रही हो, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ चाहे किसी गैंगस्टर माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, ये उसको धर्म से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जिस तरह से आज इजराइल के साथ खड़े होकर ना होकर और ये आतंकवादी हमास की घटना को ये कह रहे हैं कि ये तो बदले की कार्रवाई है, इसी तरह ये उनको जस्टिफाइड करते हैं जो भारत के अंदर चाहे तो गैंगस्टर हैं, चाहे माफिया हैं या आतंकवादी हैं। इसको लेकर अब जिस तरह की बयानबाजी इन्होंने की है, इस पर अब सरकार क्या एक्शन लेगी ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो घोषणा कर दी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज चलता है और यहां अगर सरकार के स्टैंड के विरोध में कोई गया तो उसके खिलाफ हम राजद्रोह की धाराओं में केस दर्ज करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ कह दिया है। देखिए, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति लेकर के चल रहे हैं। जो भी देश आतंकवाद को बढ़ावा देगा हम उस देश के विरुद्ध हैं, और जो भी आतंकवादी संगठन दुनिया में कहीं भी आतंकवाद करेगा हम उस आतंकवाद के विरुद्ध हैं। अब ऐसे में अगर इजराइल पर चारों तरफ से घेर कर हमास के आतंकवादी हमला करते हैं तो भारत का स्टैंड क्लियर है कि हम तो आतंकवाद के विरुद्ध हैं। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा है कि हम फिलिस्तीन के विरोध में हैं, भले ही वो आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन की धरती पर पले बढ़े हैं, लेकिन फिलिस्तीन के विरोध में एक भी शब्द ना तो भारत के विदेश मंत्री, ना तो भारत के रक्षा मंत्री, ना तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री किसी ने नहीं बोला।
फिर ये जो तौकीत रजा है, ये कैसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की वजह से नुकसान हो रहा है? प्रधानमंत्री ने किसी देश के विरुद्ध तो कोई बयान दिया नहीं है। आतंकवाद के विरुद्ध उन्होंने बोला है, और आतंकवाद के विरुद्ध क्या बोलना ये गद्दारी होता है? किस तरह की बात इन्होंने की है? और अब आप सोचिए इनके मंसूबे क्या हैं। ये दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा करने जा रहे हैं। 29 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत बुला रहे हैं दिल्ली में। क्या योजना होगी? क्या ये बैठकर कोई धर्म कर्म के काम की बात करेंगे? निश्चित रूप से नहीं। और आप देखिए कि पूरे भारत में ऐसे कट्टरपंथियों की वजह से पूरा हाई अलर्ट करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज के दिन, जुम्मे की नमाज के समय ड्रोन से पूरी मस्जिदों की निगरानी करनी पड़ रही है। पुलिस की छुट्टियां उत्तर प्रदेश में रद्द कर दी गई हैं। योगी जी ने आदेश दिया है कि सभी पुलिस के अधिकारी सड़कों पर उतरेंगे, और 15 नवंबर तक सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। आने वाले दिनों में त्योहार भी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का माहौल और देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी। इसको देखते हुए योगी जी का सख्त एक्शन है। और इसीलिए आप देखिए कि जुम्मे की नमाज में हाई अलर्ट था, सूचना थी कि कुछ ना कुछ बवाल उत्तर प्रदेश में जरूर हो सकता है, जिसमें देवबंद वो गढ़ है जहां देश विदेश के छात्र भी पढ़ने के लिए आते हैं। और इसलिए योगी जी ने पहले इस बात को भांप लिया। सभी जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी है उनको आदेश दिया था कि आप सभी धर्म गुरुओं से बात करें और सुनिश्चित करें कि वो कोई भी ऐसी उकसावपूर्ण बात ना करें जिससे पब्लिक सड़कों पे आए। अगर आई तो जिम्मेदार वो होंगे, और उसका नतीजा अभी सामने है। लेकिन आप सोचिए कि ये जिस तरह की सोच है, जिस तरह से ये मौलाना बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मोदी जी ये बात को समझें कि भारत में मुसलमानों का कितना सहयोग है। उसका उदाहरण क्या दे रहे हैं मीडिया में? कह रहे हैं साहब एयर इंडिया बंद हो गई, बिक गई, टाटा ने खरीदा है उसको। क्यों बंद हुई? क्या बताते हैं मीडिया में? कहते हैं साहब जो हाजी है ना, हज पे जाते हैं, वो तो उनसे चलती थी। हाजी टिकट लेते थे। अब मोदी जी ने हज की यात्रा पर जो सब्सिडी है वो बंद कर दी तो लोगों ने हज पर जाना कम कर दिया, और इसीलिए एयर इंडिया बंद हो गई। क्या दलील दे रहे हैं भाई? आपको पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण के कारण हज यात्रा पर सब्सिडी दी, वो सब्सिडी मोदी जी ने घटाई है, कम नहीं की है भाई, घटा दी है और काफी कम कर दी है। तो काफी कम कर दी है तो दिक्कत क्या है भाई? अपने पैसे से करो ना जो भी धार्मिक यात्रा करनी है। हम लोग भी जाते हैं, कहीं वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, घूमने जाते हैं, अपने पैसे से जाते हैं। लेकिन पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण के कारण ये किया है। और ये भी एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के कट्टरपंथी लोग तो पसंद ही नहीं करते। बाकायदा चुनावों में मस्जिदों से फतवे जारी होते हैं। आप याद करिए, मुझे तो याद है, मैं तो कब से देख रहा हूं अपने छोटेपन से कि दिल्ली की शाही मस्जिद के इमाम हर चुनाव में वो एक फतवा जारी करते हैं। अब उस फतवे के पीछे की कहानी मैं नहीं बताने वाला हूं, लेकिन वो फतवा जारी होता था और वहां से वो बोला जाता था किस पार्टी को वोट करना है। बीजेपी का तो नाम उसमें नहीं था, कभी भी नहीं दिया, जनसंघ को कभी नहीं दिया। और यही मोदी जी जिनकी पार्टी को, जिनके नाम पर किसी भी मुस्लिम ज्यादातर कम्युनिटी ने, फतवा तो जारी हुआ ही नहीं है लेकिन वोट भी बहुत कम दिया गया है, उन्हीं मोदी जी की 2014 से लेकर और अभी तक की जो योजना है, उन्होंने क्या कहा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसमें अगर मोदी सरकार के जरिए 3 करोड़ लोगों को अपना मकान फ्री में, पक्का मकान दिया गया है, तो इसी में 3 करोड़ लोगों में 30 लाख मुस्लिम भी है, और इससे ज्यादा ही संख्या होगी। अगर इसी में बीमा योजना दी गई है तो लाखों की संख्या में मुस्लिम भी हैं। यानी मोदी सरकार ने या योगी सरकार ने या किसी भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार ने योजना देते समय यह पक्षपात नहीं किया है कि यह हिंदू है कि मुस्लिम है, सबको बराबर दिया गया है। लेकिन आप देखिए कि ये मौलाना तौकीत जैसों की सोच देखिए कि ये कह रहे हैं कि आप हमास का साथ नहीं दे रहे हैं इसलिए आप गद्दार हैं। मौलाना तौकीत ने कहा कि हम हमास को आतंकवादी संगठन मानने से इनकार करते हैं, हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, उन्हें सताया गया है,
और असली आतंकवादी तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ये इनका बयान है। अब आप इसी से आइडिया लगाइए कि किस तरह की सोच इनकी है। क्या ये जब आतंकवादी संगठन को ये कह रहे हैं कि हम आतंकवादी संगठन नहीं मानते, हम उसके साथ खड़े हैं, तो मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि आप सोचिए, कल को पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से अगर आतंकवादी संगठन वहां से हथियार लेकर, गोला बारूद लेकर और भारत पर आक्रमण करने लगे, तो क्या ये इनको आतंकवादी कहेंगे, मानेंगे? या तेरा मेरा रिश्ता क्या डैश 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 कह करके उनके साथ मिलकर के भारत पे ही आक्रमण करेंगे? ये समय है समझने का, चेतने का, जागने का और अपने आप को इस बात के लिए तैयार करने का कि इस तरह की कट्टरपंथी सोच वाले लोग देश के अंदर बैठे हैं, इनका कैसे इलाज किया जाए। और ये भी आपको बता दूं कि मोदी के पहले जो सरकारें रही हैं, नो डाउट कांग्रेस ही है, ज्यादातर समय रही है। कांग्रेस ने जो किया है, आपने देखा ना, अभी बाटला हाउस कांड का रिजल्ट आया है। हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और कांग्रेस के ज्यादातर नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, वामपंथी विचारधारा के नेता, यानी इंडिया अलायंस पूरा का पूरा इस बाटला हाउस को यह कह रहा था ये तो फर्जी है। जामिया में पढ़ने वाले छात्रों को दिल्ली पुलिस ने मार दिया। और जब यह कहा गया कि प्रदीप शर्मा जो कि दिल्ली पुलिस के जो इंस्पेक्टर मारे गए, वो किसने मारे? अगर आप कह रहे हो वो बच्चे थे, पढ़ने वाले थे, आतंकवादी तो थे ही नहीं, उनको किसने मारा? तो कहते हैं वो तो पुलिस ने मारा, फर्जी है। दिल्ली की हाई कोर्ट ने यह बता दिया, बाटला हाउस एनकाउंटर बिल्कुल असली था। अपराधियों को पकड़ने में देर केवल इसलिए हुई कि अपराधी अपराध करने के बाद वहां की पब्लिक ने भागने को उन्हें रास्ता दिया, पुलिस को घेरा, और जब वो उत्तर प्रदेश में छिप गए तो ये भी एक सच्चाई है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा समाजवादी पार्टी उस समय उत्तर प्रदेश में थी। दिल्ली पुलिस के जवानों को जान बचाकर भागना पड़ा था जब गिरफ्तार करने गए थे। ये भी तब हुआ जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई। ये सच्चाई है कि इस देश में आतंकवादी को आतंकवादी कहने वाला भी केवल एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता है। बाकी के राजनीतिक दल तो उनको साधु सन्यासी और महात्मा बता करके, उनको धार्मिक गुरु और पता नहीं क्या क्या बता करके, महिमा मंडन करके उनके पक्ष में खड़े होने को तैयार हैं, हमेशा हुए हैं। ये बहुत भयंकर स्थिति है, लेकिन इस स्थिति पर कड़ाई से कानून लाना होगा और ऐसे लोगों पर कड़ाई से कार्रवाई करनी होगी। योगी जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं। अब देखेंगे कि मौलाना तौकीद के इस बयान पर क्या कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से होती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।